नमस्कार मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण अक्तः प्रत्यय को लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके कुछ नियम हैं जो सामान्यतः कुछ विशेषता है उनको हम जानते हैं। सामान्यतः अक्तः प्रत्यय के योग से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। उनको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी के सामान्य भूतकाल के क्रिया के लिए होता है। अक्तः प्रत्यय के केवल तः से शेष बचता है। उदाहरण देखते हैं। गम में जब अक्तः जुटेगा तो बनता है गतः। क्या बनता है? गतः। स्त्रीलिंग उसको बना देते हैं टाप प्रत्यय जोड़कर। इसमें गतः में टाप जोड़ देते हैं तो बन जाता है गता। और नपुंसकलिंग में गतम हो जाता है। तो गतः जो है रूप वह राम के समान शब्द रूप में चलता है, जैसे रामः, रामौ, रामः। सेम वही उसी तरह गतः, गतौ, गतः चलता है। स्त्रीलिंग में यह लता के समान चलता है, यानी गता, गते, गतः। और नपुंसकलिंग में यह पुष्प अथवा फल के अनुसार चलता है, जैसे फलम, फले, फलानी। उसी तरह गतम, गते, गतानी चलता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्री में जब अक्तः जुड़ता तो क्रीतः बना। इसका स्त्रीलिंग होगा क्रीता और नपुंसकलिंग में होगा कृतम। पठ में जब अक्तः जुटेगा तो बनेगा रूप पठितः। स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठिता और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। कुछ और महत्वपूर्ण अक्तः प्रत्यांत शब्द को देखते हैं जो आप सभी के एग्जाम यानी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगी। क्री में अक्तः जुटेगा तो वह कृतः बनता है। इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यहाँ पर नहीं दिया गया है, केवल पुल्लिंग दिया गया है। आप स्त्रीलिंग में टाप जोड़कर बना सकते हैं, यानी केवल आ लास्ट में जोड़कर बन जाएगा। तो क्री में जब अक्तः जुटेगा तो कृतः बनेगा। भू में अक्तः जुटेगा तो भूतः बनेगा। भू में अक्तः जुटेगा तो भूतः बनेगा। भूतः। त्यज में अक्तः जुटेगा तो त्यक्तः बनेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वद में अक्तः जुटेगा तो वदितः बनेगा। श्रु सुनने का अर्थ में जब अक्तः जुटेगा तो श्रुतः बनेगा, जिसका हिंदी होता है सुना गया। पा पीने का अर्थ में जिसका रूप चलता है पिबती, लट लकार में पिबती, पिबतः, पिबंती। तो पा में अक्तः जुटेगा तो पीतः बनेगा, यानी पिया गया। प्रच्छ में जब अक्तः जुटेगा तो पृष्ठ पूछा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रच्छ, पृष्ठ। लभ में जब अक्तः जुड़ता है तो लब्धा बनता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दा में अक्तः जुड़ता है तो बनता है दत्त, डबल त, आधा त, पूरा त। दत्त दिया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दत्त कई बार पूछा गया है। स्मृति में जब अक्तः जुड़ता है तो स्मृतः बनता है। नींद में अक्तः जुटेगा नींद में जब अक्तः जुटता है तो निंदितः बनता है। जी में अक्तः जुटेगा तो जीतः बनता है। नी में अक्तः जुटता है तो नीतः बनता है। छिप में अक्तः जुटता है तो छिपितः बनता है। दा में अक्तः तो दत्ता, यहाँ रिवाइज हो गया है, दोबारा लिखा गया है। लभ में अक्तः जुटता है तो लब्धा। जन में अक्तः तो जातः बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लब्धा, जन, अक्तः और दत्तः।
तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। दा, लभ और जन। 3 नंबर लिख नहीं पा रहा है। कथ में अक्ता जुड़ता है तो कथिता बनता है, और मृह में अक्ता जुटेगा तो मृतः बनता है। स्ना में अक्ता जुड़ता है तो स्नातः बनता है। लेख में अक्ता जुटेगा तो लिखितः। वश प्लस अक्तः उषितः बनता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, वशितः। वश में अक्ता उषिता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुष में अक्ता जुटेगा तो तुष्टः बनता है, यानी संतुष्ट हुआ। लिख में अक्ता जुटेगा तो लिखिता बनता है, यानी लिखा हुआ। दृश्य में अक्ता जुटा तो दृष्टा, दिखा गया। स्था में अक्ता जुटा तो स्थितः बना, यानी ठहरा गया। पत में अक्ता जुटा तो पतितः बना, यानी गिरा हुआ। ग्रह में जब अक्ता जुटता है तो गृहीता बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, गृहीता। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। स्था, स्थिता और ग्रह, गृहीता। यहाँ पर देखिए ग्रह है, वहाँ पर ये री हो गया है, र का री हो गया है और दीर्घ ही लगा है और त। तो यहाँ पर ऑप्शन बना दिया जाता है, एक ग्रहित, एक ह्रस्व ई वाला ही वाला, और एक हा कर देगा, एक ग्रहता कर देगा। इस तरह से रूप बना के परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज्ञा में अक्ता जुटेगा तो ज्ञातः बनेगा। हन में अक्ता जुटेगा तो हतः बनता है, और विद में अक्ता जुटता है तो विदितः बनता है। और ही बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए वच में अक्ता जुड़ता है तो उक्तः बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रह में अक्ता जुड़ता है तो गृहीता बनता है। ये दोबारा हो गया। स्वप में अक्ता जुटा तो सुप्ता बना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज में अक्ता जुटा तो इष्ट बना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गम में अक्ता जुटा तो गता। यम में यता, नम में नता। यहाँ देखिए ब्रू में अक्ता जुटता है तो उक्तः बनता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रू में उक्तः जुटा तो उक्तः बन गया। ब्रू प्लस अक्तः उक्तः। स्पृश में अक्ता जुटता है तो स्पृष्टा बनता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वश में जब अक्ता जुटता है तो उषितः बनता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उषितः। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उषितः। वच में अक्ता जुड़ता है तो उक्तः बनता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पठ में अक्ता जुड़ता है तो पठितः बनता है। सिंह में अक्ता जुड़ता है तो सहिता बनता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भिन्न है। जब परीक्षाओं में कैसा पूछा जाता है अक्ता प्रत्यंत, जो सबसे अलग है भी। मित्रों, पठ में अक्ता जुड़ता है तो पठिता बनता है। सिंह में अक्ता जुटे सहिता बना। प्रच्छ में अक्ता जुटा तो पृष्ठा बना। पा में अक्ता जुड़ता है तो पीतः बनता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पा में अक्ता जुटा तो पीतः बनेगा। भुज में अक्ता जुटा तो भुक्तः बनता है। ग्रह में अक्ता गृहीता। छिद में अक्ता छिन्नः, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा छिन्न में कौन सा प्रत्यय है, तो आप न लगा देंगे, न लगा देंगे। छिद में अक्ता तो छिन्न, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। छिद में अक्ता छिन्न हो गया। भिद में अक्ता भिन्न हो गया। ज्री में अक्ता तो ज्रीना बनता है। श्री में अक्ता श्रीना बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह, शुष्क में जब अक्ता जुटता है तो शुष्का बनता है।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पच में अक्ता जुड़ता है तो पक्वह बनता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं मित्रों। हन में अक्तः जुड़ता है तो हतः बनता है, मन में अक्तः जुड़ता है तो मतः बनता है, जन में अक्तः जुड़ता है तो जातः बनता है, जतः नहीं जातः, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। वच में अक्तः जुटेगा तो उक्तः बनेगा, वद में अक्तः जुटेगा भी तो उक्तः ही बनेगा, यहाँ भी ध्यान देने योग्य है, बहुत ही ध्यान जरूरी है। यहाँ पर दोनों एक ही रूप है। वह में अक्तः जुटता है तो ऊढ़ा बनता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है इसी तरह के उदाहरण से। पूछ देगा ऊढ़ा में कौन सा पड़ता है तो लगा देंगे ढ। ग्रह में अक्तः जुटता है तो गृहीता बनता है, सास में अक्तः जुटेगा तो शिष्टा बनेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पृश में अक्तः जुटता है तो स्पृष्ट बनता है, नस में अक्तः जुटे नष्ट बना, प्रच्छ में अक्तः जुटा प्रष्ट बना, दा में अक्तः दत्ता बना, ध्रा में अक्तः जुटा घ्राण बना और घ्राता भी बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा देते हैं इसको। घ्रातः घ्राण बहुत ही महत्वपूर्ण। घ्राण नाक को भी कहा जाता है और घ्रा धातु का अर्थ होता है सूंघना, तो नाक से सूंघा जाता है, इसलिए घ्राण मतलब नाक का अर्थ लिया जाता है। और देखते हैं महत्वपूर्ण। पा यानी पी, पाप का जो पी आदेश हो जाता है, जैसे गम का गच सेम, पा में जब अक्तः जुटा तो पीतः बना, दम प्लस अक्तः दांतः बना, दत्त नहीं दत्तः दा प्लस अक्तः, और दम का अक्तः जुटा तो दांतः बना, सम जो रखता शांत, आप लोग सुने होंगे शांत रहिए, शिक्षक बहुत बार कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, यानी सम उपसर्ग सम धातु अक्तः प्रत्यय लगकर शांतः बना, शांत का अर्थ हुआ समन करना, दमन करना, शोरगुल का शांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गम में अक्तः जुटा तो गतः बना, भज में अक्तः जुटा तो भग्न बना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, भग्न। मंज में अक्तः जुटेगा तो मग्न बनेगा, मज में अक्तः जुटा मंगना बना, सह में अक्तः जुटा तो सोढ़ बना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कि कोई भी परीक्षाओं में। आगे देखिए, धा में जब अक्तः जुटता है तो हिता बनता है और धृता भी बनता है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। पूछ देगा हिता में कौन सा प्रत्यय है तो अक्तः आप लगा देंगे, या हिता में कौन सा धातु है, धातु ही पूछ लेगा, हिता में कौन सा धातु है तो आप लगा देंगे हा या ही। गई में अक्तः जुटता है तो गीता बनता है, गई में अक्तः, जैसे गई का धातु का रूप चलता है गायती गायता गायंती, गाना गाता है, तो गई में अक्तः जुटता है तो गीता बनता है। कथ में अक्तः जुटा तो कथिता बना, पत में अक्तः जुटा तो पथिता बना, पूज में अक्तः तो पूजितः, स्था में स्थितः और स्मृति में स्मृतः। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एक हुआ गीतः और स्था का स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर आ का ई हो गया है, दूसरे वीडियो में हम नियमों के साथ लेकर आएंगे, यहाँ पर केवल बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को केवल दिया गया है। आगे देखते हैं, सिंह धातु में जब अक्तः जुड़ता है तो सहिता बनता है, लब्ध में अक्तः जुड़ता है तो लब्धा बनता है, और दह में अक्तः जुड़ता है तो दग्धा बनता है, दह मतलब जलना तो दग्धा मतलब जल गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। आरूढ़ में अक्तः जुड़ता है तो आरूढ़ बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। त्यज में जब अक्तः जुड़ता है तो त्यक्ता बनता है, भुज में अक्तः जुटा तो भुक्तः
खाया गया। मुच में अक्तः मुक्तः, छोड़ दिया गया। युज में अक्तः जुड़ा तो युक्त बना है, जोड़ा गया। युज धातु जोड़ने का अर्थ में होता है, तो युक्त यानी जोड़ा गया। पच में अक्तः जुड़ता है तो पक्वह बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पक्वह। शुष्क में अक्तः शुष्कः, इष्ट में अक्तः इष्ट में अक्तः इष्टः, तुष्ट में अक्तः तुष्टः, हृष में अक्तः हृष्टः, दृश्य में अक्तः दृष्टः। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु जब में अक्तः जुटता है तो अधितः बनता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भू में अक्तः जुटता है तो भूता बनेगा। याच में अक्तः जुटता है तो इष्टा बनता है, याचिता भी बनता है। वप में अक्तः तो उपतः बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपतः। भ्रम में अक्तः जुटता है तो भ्रांत बनता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृश्य में अक्तः दंश में अक्तः जुटा तो दंशता बना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। हवई का अक्तः तो होता बना। सूच में अक्तः सोचिता बनता है, और दूह में अक्तः तो दुग्ध बनता है। अब दुग्ध मतलब लेते हैं दूध, मिल्क, तो दूह मतलब होता है दूहना, और इसी में जब अक्तः जुट जाता है तो बन जाता है दुग्ध। अध में अक्तः तो जगध बनता है। दीव में अक्तः द्यूता बनता है। दीव यानी चमकना, द्यूत मतलब विद्युत, विउपसर्ग लगा देते हैं, विद्युत यानी बिजली के अर्थ में आ जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।